अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही वायरल किस्म की रेसिपी जो कराची में बहुत ही मशहूर हुई है। हर किसी के मुंह पर ये मटका बिरयानी का जिक्र है। आखिर इस मटका बिरयानी में है क्या, चलें इसके तमाम राज ही जानते हैं और बनाना भी सीखेंगे। बहुत ही आसान है, बिल्कुल वैसी बिरयानी है, बस एक दो चीज़ें इसमें थोड़ी सी स्पेशल हैं और इसमें मटका तो स्पेशल है ही। बाहर से मिलने वाली बिरयानी से बहुत ही बेहतर हम घर पे बनाएंगे और बहुत ही आसान रेसिपी से बनाएंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। तो चलें देखते हैं ये कैसे बनेगी। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ये आपकी तरफ से हमारे लिए बहुत ही अप्रिसिएशन होगी और बहुत ही खुशी की बात होगी। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक फ्राई पैन में हाफ़ कप ऑयल लिया है। बिरयानी में थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल डलता है, तो मैं ये बना रही हूँ हाफ़ के जी बिरयानी, उसी हिसाब से आपको रेशो बताऊँगी। इसमें मैंने लिए हैं 3 प्याज, अच्छे से स्लाइस कर लिए हैं। प्याज को मैंने अच्छा सा ब्राउन करना है और ये मैंने मीडियम साइज़ के मेरे प्याज थे, तो आप भी अगर हाफ़ के जी का बना रहे हो तो इसी रेशियो का इस्तेमाल करिएगा। प्याज को मैंने बहुत ही अच्छा सा ब्राउन कर लिया है। तो अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट, यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट, मोटा मोटा ये कुटा हुआ है। इसको बहुत ही अच्छा सा मिक्स करेंगे और इसमें जाएंगे 4 से 5 टमाटर मैंने लिए हैं मीडियम साइज़ के, क्योंकि आजकल टमाटर बहुत आए हुए हैं और काफ़ी सस्ते भी हैं, तो आप टमाटर का इस्तेमाल दिल खोल के भी कर सकते हैं। तो टमाटरों को अच्छा सा मिक्स करेंगे और टमाटर के मैंने मोटे मोटे टुकड़े रखे हैं इसमें, और इसमें घर के मसाले जाएंगे। इसमें मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाला है तकरीबन 1.5 टीस्पून, और 1.5 टीस्पून इसमें जाएगा सूखा धनिया पाउडर, ये भी मोटा मोटा कुटा हुआ है, और 1 टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर, और 1 से 1.5 टीस्पून इसमें जाएगा नमक। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून इसमें मैं पिसा हुआ गरम मसाला डालूंगी, और इसके साथ ही मैं डालूंगी कुछ साबुत खड़े मसाले। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 से 3 तेज़ पत्ते, 8 से 10 लौंगे और काली मिर्चें, और 2 स्टार स्पाइस और 2 मोटी इलायचियाँ डाली हैं। इसमें मैंने सारे खड़े गरम मसाले डाले हैं, और 1 टीस्पून इसमें मैंने डाला है ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा जिसे कहते हैं। अच्छा सा इसमें मिक्स करना है, और साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी 2 से 3 टेबलस्पून पानी, ताकि मेरा मसाला अच्छा सा भुन भी जाए और नीचे से लगे ना, जले ना। घर की बिरयानियों में हम अक्सर यूज़ नहीं करते, लेकिन जब बात हो कमर्शियल और बाहर की बिरयानी की तो इसमें वो टार्ट्रिक एसिड डालते हैं। तो मैंने 1/4 टीस्पून इसमें टार्ट्रिक एसिड डाला है। अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर डालिएगा, बिल्कुल बाहर वाला टेस्ट आएगा इसमें। और हाफ़ कप मैं डाल दूँगी इसमें गाढ़ा दही, आधा कप तकरीबन, और इसको भी डाल के बहुत ही अच्छा सा मिक्स करना है। और इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने बाहर का बिरयानी मसाला डाला है, इससे भी थोड़ा सा बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। आप भी ज़रूर डालिएगा अगर हो तो। वैसे तो सारे मसाले हमने घर के यूज़ किए हैं, बस 1 टेबलस्पून में इसमें मैंने बाहर की बिरयानी मसाला, आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। और जो टमाटर के मैंने बड़े बड़े पीसेस रखे थे, उसकी वजह यही थी कि लास्ट में मैं इसके छिलके ना उतार लूँगी। छिलके ज़रा आते हैं बिरयानी में तो ज़रा अच्छा नहीं लगता, अगर आप चाहें तो निकालिएगा। और हाफ़ के जी चावल लिए हैं, तो इसमें मैंने हाफ़ के जी चिकन डाली है, क्योंकि ये चिकन बिरयानी है तो इसमें मैंने हाफ़ के जी नॉर्मल पीसेस डाले हैं चिकन के। तो आपके जितने चावल हों आप उतने ही चिकन का इस्तेमाल करिएगा। चिकन को मैं बहुत ही अच्छा सा 3-4 मिनट भूनूंगी, थोड़ी सी तेज़ आग कर मसाले के अंदर, ताकि मसाला अच्छा सा चिकन में अब्जॉर्ब हो जाए और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। और इसके बाद इसमें मैं डालूंगी 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं, मोटी वाली, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। इसका मिर्चों से ताल्लुक़ नहीं होगा, लेकिन इसका कलर भी बहुत अच्छा हो जाएगा और स्मेल और टेस्ट भी अच्छा होगा। और इसमें मैंने थोड़ा सा तकरीबन आधा कप पानी डाला है, ताकि चिकन मेरी मसाले में अच्छी सी गल जाए। इसको मैं ढककर पकाऊँगी 10 मिनट के लिए तकरीबन, ताकि चिकन अच्छी सी गल जाए। तो चिकन हमारी अच्छी सी गल चुकी है, मैंने इसको खोल के देखा है तो बहुत ही अच्छे से खुशबुएँ भी आ रही हैं और चिकन बहुत अच्छी सी गल चुकी है। इसको मैं थोड़ा सा 1 से 1.5 मिनट इसको फ्राई करूँगी मज़ीद। इसी बिरयानी को आप बीफ या मटन में भी बना सकते हैं, पर ये क्योंकि मटका बिरयानी है तो चिकन के लिए में ही थोड़ी सी बेहतर लगेगी। बस आपने गोश्त को अलग से गला लेना है, नमक में और सादे पानी में अच्छा सा गला के इसी मसाले में भून लिएगा, और मसाला अच्छा रच बस जाएगा गोश्त के अंदर। तो बाकी सारे स्टेप्स आपने वही वाले फॉलो करने हैं। मैंने 2 टेबलस्पून अलग से दही लेकर 1/4 टीस्पून इसमें ऑरेंज कलर फूड कलर मिला के अच्छा सा मिक्स कर लिया था। वैसे बिरयानी में हम लोग पानी में घोलते हैं या सूखा भी डाल देते हैं कलर, फूड कलर, पर इसको मैं दही के अंदर मिक्स करूँगी तो थोड़ा सा बहुत अच्छा कलर और टेस्ट वगैरह अच्छा आएगा। अलग से मैंने पानी लिया है बहुत सारा, मैंने इसको बॉईल करने रख दिया है, और 2 टीस्पून इसमें मैंने नमक डाला है।
जैसे कि मैंने चावल लिए हैं आधा किलो, तो इसमें पानी मैं 3-4 गुना इससे ज़्यादा डालूँगी ताकि मेरे चावल खिले खिले और बड़े हो जाएं जितना वो हो सकते हैं, क्योंकि पानी ज़्यादा डालने से वो अच्छा उनको खुलने का मौका मिलता है। तो पानी का बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी। और आपने देख सकते हैं मेरे चावल अच्छे से गल गए हैं, लेकिन इसमें 1 से 2 कनी रह गई है। इसमें हमने पॉट का इस्तेमाल किया है, ये जो मिट्टी के पॉट आराम बाहर से मिल जाते हैं। तो इसको मैंने 2 से 3 मिनट ना अलग से आग पर इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया था, क्योंकि इसको गर्म होने में टाइम लगता है और ये देर तक गर्म रहता है। सबसे पहले मैंने इसमें डालूंगी थोड़ी सी ग्रेवी, क्योंकि ये 1 पर्सन की सर्विंग है, तो इसमें इसी हिसाब से मसाला डलेगा। देख सकते हैं आपके पॉट अभी भी गर्म है मेरा, तो इसमें मसाला ज़रा चीख चीख के बोल रहा है कि मैं तो रेडी हूँ। और बस इसके ऊपर फिर मैं अपने बॉयल्ड राइस डालूंगी। अब इसकी लेयरिंग जो स्टार्ट हमारी हो चुकी है, थोड़ा सा मसाला डाला है, ऊपर बॉयल्ड राइस डाले हैं। अगेन इसके ऊपर थोड़ी सी ग्रेवी डालूंगी, और जो 1 पर्सन की सर्विंग है इसलिए मैंने 1 चिकन पीस इसमें डाला है। आप चाहें तो 1 से 2 जितनी आपको ज़रूरत हो डाल सकते हैं। मसाले की मिकदार थोड़ी रखनी है, और ये याद रखना है कि हमने 1 पर्सन की सर्विंग है, तो इसलिए इस हिसाब से मसाला भी कम डालना है, वरना बहुत ज़्यादा मिर्चें हो जाएंगी। कुछ इसमें मैंने पुदीने के पत्ते डाले हैं, लीमू के स्लाइसेस डालेंगे, 2 ज़्यादा बिल्कुल चीज़ें नहीं डालनी। और अगेन इसके ऊपर ये अपने बॉयल राइस जाएंगे। ज़्यादा मुंह तक आपने नहीं भरनी, वरना स्टीम ज़्यादा नहीं बन पाएगी। तो अभी भी इसमें थोड़ी सी गुंजाइश है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी अपना दही वाला मिक्सचर। ये 1 से 2 टेबलस्पून अच्छा थोड़ा सा डालिएगा, तो इससे बहुत अच्छा कलर आएगा, क्योंकि इसी के अंदर हमारा कलर मिला हुआ है। और इस दही को मैं छुपाने के लिए थोड़ा सा इसके ऊपर चावल और डाल दूँगी। और इसके ऊपर अब मैं डाल दूँगी हरे धनिए के पत्ते, और 1 लेमन स्लाइस और डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और इसके ऊपर जाएगा थोड़ा सा केवड़ा एसेंस, ये भी ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे भी। और 1 मैं हरी मिर्च इसमें डेकोरेशन के लिए रख दूँगी। और इसको मैंने कवर करना है फॉयल रैप से, क्योंकि इसका कैप नहीं है, तो अच्छा से इसको फॉयल रैप से कवर कर दिएगा चारों तरफ से, अच्छा दबा दबा के आपने, ताकि स्टीम इसकी बाहर ना आए। और ये इसको मैंने 10 से 15 मिनट 12 से 15 मिनट भी आप इसको स्टीम कर सकते हैं। मेरे पास हल्का छोटा चूल्हा है, तो मैंने इसको बिल्कुल हल्की आग पर छोटे चूल्हे पर इसको स्टीम किया है। बिल्कुल बारीक सी आग है, देख सकते हैं आप। और पॉट को मैंने पहले भी गर्म किया होता है, ये वाला स्टेप आपने ज़रूर करना है। और जो मेरे बाकी बचे हुए चावल थे उसको मैंने अलग से दम दे लिया। चलें जी, अब देखते हैं 12 से 15 मिनट बाद क्या हालात हैं। बहुत ही अच्छा सा मज़ेदार सी दम बिरयानी, पॉट बिरयानी जिसे मटका बिरयानी भी कहते हैं, तैयार है। खाने में बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस थी। मैंने अपने हाथ की ऐसी मज़ेदार बिरयानी कभी नहीं खाई।